नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान हलचल न्यूज़ चैनल। बूंदी जिले में गुर्जर समाज द्वारा भगवान देवनारायण जयंती के अवसर पर एक ऐतिहासिक संगम होने जा रहा है। भक्ति, शक्ति और समाज सेवा के इस अनूठे आयोजन में इस बार निःशुल्क कन्या विवाह सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा। तैयारियों को लेकर आयोजन समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी रूपरेखा साझा की है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बूंदी की पावन धरा पर आगामी 24 जनवरी को भक्ति और सेवा का सैलाब उमड़ने वाला है। गुर्जर समाज जिला बूंदी की ओर से भगवान देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में विशाल आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार का आकर्षण केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार से भी जुड़ा है। प्रेस वार्ता के दौरान आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रमों का आगाज 17 जनवरी को होगा, जब 1000 महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में कलश यात्रा निकालेंगी। इसके बाद 23 जनवरी को विशाल भजन जागरण होगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर होंगे। 24 जनवरी की सुबह 11 बजे देवपुरा स्थित भगवान देवनारायण मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। यह यात्रा सर्किट हाउस, अहिंसा सर्कल और इंदिरा मार्केट होते हुए बाईपास रोड पहुंचेगी। इतना ही नहीं, शोभा यात्रा में 10 डीजे और 8 अखाड़े शामिल होंगे। बाहर से बुलाए गए विशेष कलाकार और बैंड बाजे, घोड़ी पर विराजमान भगवान देवनारायण की आकर्षक झांकी और सबसे खास सुसज्जित बगियों में सवार दूल्हा दुल्हन, जो एक नई शुरुआत के साक्षी बनेंगे। केवल उत्सव ही नहीं बल्कि शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 150 से 200 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और सरकारी सेवाओं में चयनित युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयोजक सत्यनारायण खाटरा, अध्यक्ष रामस्वरूप धगाल, महासचिव अनिल तंवर सहित समाज के सभी प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे और सभी ने आमजन से इस भव्य आयोजन में शामिल होने की अपील की। वही प्रेस वार्ता में गुर्जर समाज के जिला अध्यक्ष रामस्वरूप धगाल ने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि देखिए, इतिहास केवल बातों से नहीं साक्ष्यों से बनता है। जहां तक पूर्व मंत्री जी के बयान का सवाल है, वह उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। समाज के पास प्राचीन शिलालेख और वंशावली के दस्तावेज मौजूद हैं जो धगाल परिवार के योगदान की पुष्टि करते हैं। हम जल्द ही एक कमेटी बनाकर इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को सार्वजनिक करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी के सामने सही तथ्य रहें। भ्रम की कोई जगह नहीं है, सत्य सर्वोपरि है। समाज का पैसा समाज के काम, यही हमारा मूल मंत्र है। ओ ऑन डेट, हमने निर्णय लिया है कि सम्मेलन के समापन के 15 दिन के भीतर आय व्यय का पूरा ब्यौरा समाज के प्रमुख केंद्रों पर चस्पा किया जाएगा। गुणवत्ता उपहारों की जांच के लिए 5 वरिष्ठ सदस्यों की एक क्वालिटी कंट्रोल टीम बनाई गई है, जो सामान की खरीदी से लेकर वितरण तक हर चीज़ की गुणवत्ता सुनिश्चित कर रही है। देवनारायण भगवान केवल पूजनीय नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। इस बार महोत्सव में हमने एक देव गैलरी प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें उनके जीवन और 24 बगड़ावतों के इतिहास को दर्शाया गया है। साथ ही शाम के सत्र में विद्वानों द्वारा युवाओं के लिए करियर और संस्कारों पर बौद्धिक चर्चा आयोजित की जा रही है। भगवान देवनारायण के दरबार में कोई छोटा बड़ा या नेता नहीं होता। समाज में कोई दो फाड़ नहीं है, बस विचारों की भिन्नता हो सकती है। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, हम समाज को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमारा लक्ष्य जन्मोत्सव की भव्यता है, न कि किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करना। इतिहास को बदलना इतना आसान नहीं है। अगर किसी के बयान से समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो कमेटी उसे गंभीरता से देख रही है। हमारा स्टैंड साफ है, जो ऐतिहासिक सच है वही रहेगा। हम जल्द ही इस विषय पर एक शिष्टमंडल के साथ चर्चा कर स्थिति स्पष्ट करेंगे ताकि आक्रोश शांत हो और भाईचारा बना रहे। विवाद अस्थायी है लेकिन आस्था स्थायी है। यह विवाद शोभा यात्रा की भव्यता को कम नहीं करेगा बल्कि समाज को और एकजुट करेगा। युवाओं को मेरा यही संदेश है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, अपनी संस्कृति और इतिहास पर गर्व करें। हम इस बार की शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाकर यह दिखा देंगे कि गुर्जर समाज एक है और संगठित है। तो अब आप भी तैयार हो जाइए बूंदी में गुर्जर समाज के इस महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए राजस्थान हलचल न्यूज़ चैनल। 17 तारीख को तो कलश यात्रा है। कितनी बजे? 12 बजे से 4 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे आज़ाद पार्क से। और 23 तारीख को जागरण है मंदिर में, और 24 तारीख को जयंती है और कन्या ब्याह, निःशुल्क कन्या ब्याह। इसमें कितने का आप
1.25 लाख रुपया करीबन का डायरा देंगे। कितने जोड़े हुए? 21 जोड़े निःशुल्क पढ़ाएंगे। निःशुल्क शादी तो गुर्जर समाज ये पहली बार कर रहा है, पहली बार। तो क्या सबक जयंती तो 40-42 आदमी कर रहे हैं। निःशुल्क करके क्या सीख देना चाह रहा है गुर्जर समाज अब? भाई सभी समाज ऐसा कार्यक्रम रखे। जयंती कहाँ से? वहाँ से 11-12 बजे करीबन स्टार्ट। कितने बजे 11 पहुंचेंगे मंदिर में? कितने बजे और पहुंचेंगे? मंदिर में 4 बजे पहुँच जाएंगे। मार्ग क्या रहेगा? मार्ग तो ही रहेगा, आजाद पार्क होते हुए उधर बाजार शहर के मुख्य मार्ग होते हुए अम्बेडकर सर्किल होते हुए सीधे लंका गेट होते हुए। अच्छा, फिर मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर में क्या प्रोग्राम होगा उसके बाद? वहाँ फिर वो सभा होगी और उसके बाद में भोजन प्रसादी होगी। सम्मान समारोह भी किया जा रहा है, प्रतिभा सम्मान समारोह भी किया परिवार समागम भी होगा। सम्मान समारोह में किन लोगों का सम्मान किया जाएगा? जो नौकरी पेशा लगे हैं नए समाज के प्रति। तो आयोजन भव्य बनाया जाएगा। क्या क्या प्रोग्राम बताइए विस्तार से। इसमें साहब 17 तारीख को हमारे जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि 17 तारीख को कलश यात्रा है जो आज़ाद पार्क से मुख्य बाज़ारों में होती हुई, उसमें लगभग 1100 कलश होंगे और वो निःशुल्क होंगे, जिनका कोई चार्ज नहीं है। वो हमारी माता बहनें आएगी जो कलश उठा करके। शोभा यात्रा मंदिर में पहुंचने के बाद में क्या कार्यक्रम है? उसके बाद भोजन प्रसादी का कार्यक्रम है कलश यात्रा में। उसके बाद कोई कार्यक्रम नहीं। और उसके बाद शोभा यात्रा प्रतिभाओं को जो सम्मान 24 तारीख को देवनारायण मंदिर देवपुरा से स्टार्ट होगी और वहाँ से स्टार्ट होकर के मुख्य बाज़ारों में होते हुए अखाड़ों के साथ में, घोड़ियों के साथ में, हमारे बगड़ौतियों की झांकियों के साथ में वहाँ से मुख्य बाज़ारों में होती हुई और मंदिर प्रांगण में पहुँचेगी। वो लगभग 4 बजे का पहुँचने का है। 4 बजे पहुँचने के बाद वहाँ पर सभा होगी। सभा में पारितोषिक दिया जाएगा जो 85% से 12th में जो बच्चे पास होंगे उनकी प्रतिभा सम्मान समारोह के सभी समाज के बच्चों को। दूसरा जो व्यक्ति अपने समाज के ना या सभी समाज के? गुर्जर समाज के सभी जो भी बच्चे हाँ, हाँ। जहाँ से भी आएंगे वो हमारे 150 से 200 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका। हमारे यहाँ लिस्ट में है गुर्जर समाज के बच्चों का 150 से 200 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा चुके। और भी बच्चे आएंगे तो उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जिस प्रकार से भोजन में है तो भोजन में लगभग 40,000 आदमियों का भोजन की व्यवस्था है लगभग। तो वो हमारे समाज की तरफ से है, दानदाताओं की तरफ से है। और दहेज में जो मैंने पहले बताया जैसा कि 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक का दहेज इसमें दिया जाएगा जो पर्चे में प्रति जोड़े को दिया जाएगा। हाँ, प्रति जोड़े में उसमें अंकित है। पर्चे में जो जिस प्रकार से जो सामान दिए जाएंगे वो अंकित है और वो सामान वहीं सबको साइड में बुला करके वहीं जैसे आपके मीना मंदिर की तरफ उनको संभला दिया जाएगा। वहाँ जगह की कमी होने के कारण पार्किंग हमारे मत्स्य भगवान के यहाँ इस साइड में रखी जाएगी। और मंदिर में 11 का था, 21 लाडियों की अलग व्यवस्था है ठहरने की और 21 दूल्हों की अलग व्यवस्था है ठहरने की। उनके परिजन उनके साथ रहेंगे, उनके परिजन उनके साथ रहेंगे। और जो भी जिस प्रकार से नंबर अंकित है दूल्हों के दुल्हनों के जिस प्रकार। और उसके बाद 4 बजे बाद वहाँ पहुँचने के बाद शादी का प्रोग्राम है, वहाँ उनको फेरे दिए जाएंगे। नाम और दायित्व? मेरा नाम बाबूलाल गुर्जर है, मैं इसमें सह संयोजक हूँ और मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ, गुर्जर समाज का ही नहीं सर्व समाज। ठीक। जो रस्सी और निर्वास 80% के ऊपर आए ना उनको सबको सम्मान मिलेगा और जो नए वकील बने उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन 80% किस में है? 10वीं और 12वीं में। अच्छा। 10वीं और 12वीं में 80% जो बच्चे लाएंगे ऊपर उनको सबको सम्मान। जो सरकारी सेवाओं में लगे हैं सरकारी सेवाओं को सम्मान किया जाएगा। जो नए वकील बने उनको सम्मानित किया जाएगा। देवनारायण जयंती जो साल निकलती है उसके साथ ये सम्मेलन की शुरुआत इसलिए की गई है कि गुर्जर समाज गांव में बहुत पिछड़ा है। उनकी भागीदारी मानो 1% भी नहीं है शासन प्रशासन। इस आधार पे फालतू पैसे खर्च होते हैं। तो इस शुरुआत से जिले की शुरुआत से ये हो जाए कि गांव में जो पूर्णाहुतियाँ निकलती है ना उसमें गुर्जर समाज के 5-7 जोड़े जो अगर गुर्जर समाज के नहीं मिलते तो भले किसी भी समाज के मिले लेकिन उनकी शादी हो जाए ताकि ये खर्चा फालतू खर्चा बच जाए और पूर्णाहुति के धार्मिक कार्यक्रम के साथ एक सामाजिक कार्यक्रम भी हो जाए। एक अच्छी शुरुआत है, इसलिए ये शुरुआत की गई है। आपका नाम और दायित्व?